बांग्लादेश को ये समझना होगा कि वो भारतीय सैन्य अड्डों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाशिमारा एयरफोर्स बेस जो बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, बागडोगरा एयरफोर्स बेस जो 30 किलोमीटर दूर है, बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट जो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तुर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स, क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए, घुसने में क्या है, मतलब हम तो 1 घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया। ये सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश न जाने किसके बहकावे में आकर हेकड़ी दिखा रहा है, न तो मिलिट्री में दम, न ही अर्थव्यवस्था में। भारत ने व्यापार में हाथ खींचे तो उसकी हालत पस्त हो जाएगी। अगर सीमा के अंदर हाथ डाल दिए तो बांग्लादेश की सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगी। दोस्तों, वैसे भी बांग्लादेश हमारी सेना के बेसों से घिरा हुआ है। हसीमारा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा एयरफोर्स बेस सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पानागढ़ एयरफोर्स बेस सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। कलाईगुड़ी एयरफोर्स बेस सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। बिनागुड़ी कैंटोनमेंट सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मिसामारी आर्मी बेस सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। रांगिया आर्मी बेस सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने एयरबेस है जिससे बांग्लादेश जो है घिरा हुआ है, फिर भी वो अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। हमारी सेना को 5 मिनट भी नहीं लगेगा बांग्लादेश में घुसने के लिए, और जो उसने ड्रोन तैनात कर रखा है उसके लिए तो हमें बांग्लादेश में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बैठे बैठे उसको नष्ट कर सकते हैं, हमारे पास उससे बेहतर ड्रोन है। फिर भी बांग्लादेश पड़बोलों की तरह बोलियां बोल रहा है। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग 37वीं है। भारत के साथ जंग करने की वो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन चीन या किसी अन्य इस्लामिक देश ने उसे भड़काया तो कुछ दिन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 16.72 करोड़ की आबादी वाले देश की GDP भारत से 9 गुनी छोटी है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे 13 गुना ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है। टर्की के 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश को इंडिया से बचा सकते हैं? टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स, क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसलिए होगी कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का। और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकॉनमी, 3री बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है। किसी के लिए ऐसा कहना, किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप गद्दारी का, गद्दार का टैग लगाते हैं तो गलत है। जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ था। शेख मुजीब का जो कुछ उस वक्त, हम इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो होना ही था। लेकिन मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। तो अब
मसला ये है कि ये वाली भी बहुत सारी खबरें आती रही, बल्कि आ रही हैं, कि जहाँ पर पहले शेख मुजीब के मुजस्समों को पूजा जाता था और जिनाह के मुजस्समों को तोड़ा जाता था, अब उसी मुल्क में, बांग्लादेश में, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए हैं और जिनाह के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिनाह था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बुलाया है, इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है, जो वो कहते हैं। ठीक है, वो तो बड़े फख्र के साथ इसको बयान करते हैं। नहीं, बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे, जानते हैं कैसे डील करना है। लेकिन मेन बात यह है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट करें। और इस चीज को मुझे नहीं लगता चाहिए कि हमें, और म्यांमार को अगर खड़ा भी करेंगे तो अनाज दे के थोड़ा खड़ा करेंगे मैडम। हम हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, उसकी आर्मी को खड़ा करेंगे, तब जाके होगा ना। और आप कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां भेज दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी है, अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं, हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ, इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो है अमेरिकन मिल रहा है, तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए। अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ, ये चीज है जी। जैसे आपने अमेरिका अफगानिस्तान की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर, जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना, तो बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है एंटी इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा होता है, तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसके पीछे है या पाकिस्तान ये सब करवा रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ होता है, हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का सिंपल रीजन है, कश्मीर में आपके हाथ पैर बांध के डाल दिया गया पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा, कश्मीर में पाकिस्तान ने देख लिया। 5 साल के अंदर टेररिस्ट भेजने से लेकर कुछ भी करने से लेकर पत्थरबाजी से कुछ नहीं कर पाया, सब शांत है। जो कश्मीर में आग लगा रखी थी वो शांत है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे कश्मीर की जगह आपका कश्मीर जलने लग गया। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम थी। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पंजाब को खत्म कर दिया। पंजाब के अंदर जो खालिस्तान है उनको खत्म कर दिया, गर्दन तोड़ के रख दी उनकी। ठीक है, ऐसे ही कसर खालिस्तानी जो आपके पाकिस्तान में थे उनको कोई अननोन गनमैन मार के चला जाता है। तो पाकिस्तान का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान है। अब कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया का बदला अफगानिस्तान वाले ले लेते हैं। जैसे होता है ना कई बार कि भाई तू बोल, तू तो एक बार बोल, तेरे को कौन परेशान कर रहा है। इंडिया कहता भाई देखिए वो वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, रुक मैं अभी बताता हूँ, जाके ठाई ठाई करके आ गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर के मामले में एक बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्जॉस्टेड कंट्री अमेरिका के लिए बन चुका है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा। और अगर कुछ करने की सोचता भी है तो वो अफगानिस्तान में इतना ज्यादा एंगेज हो चुका है कि उसके बाद उसके बस की कुछ रहा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का, आपको मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का जो बेस्ट ब्रेन है वो आईएसआई के अंदर, और आईएसआई वाले पूरी ताकत लगा के इंडिया को कैसे ना कैसे करके परेशान किए रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर आपके जो एसेट्स 1971 में थे उनको जिंदा रखा गया जमात इस्लामी की फॉर्म में? बांग्लादेश की असली में लड़ाई यही तो है जो पहले भी थी, क्या मुसलमान फर्स्ट हैं पहले या बंगाली पहले हैं? पाकिस्तान तो कंफ्यूज है। उनसे पूछा जाए मुसलमान पहले हो तो बलूचियों को क्यों मार रहे हो, और बलूची पहले हो तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? एक कंफ्यूजन ना।